ओम शांति। यूट्यूब XYZ सिंधु क्लासेस एडवांस क्लासेस में आपका स्वागत है। ध्यान से सुनेंगे, व्याकरण संबंधी बातें चल रही है। व्याकरण की क्या विशेषता है, महत्व है, इन मुक्तक पंक्तियों से पता चलता है। भाषा शरीर साहित्य प्राण, भाषा शरीर साहित्य प्राण, व्याकरण नयन रत्नारे, विज्ञान विज्ञान ज्ञान मन गणित, भूगोल खगोल पसारे। भाषा शरीर साहित्य प्राण, व्याकरण नयन रत्नारे, विज्ञान ज्ञान मन गणित, भूगोल खगोल पसारे। व्याकरण हीन हो नयन हीन हो, तात विषय कानन में, व्याकरण हीन हो नयन हीन हो, तात विषय कानन में, आजन्म फिरोगे विकल आहा, गिरते ही बस क्षण क्षण में। जिनका व्याकरण कमज़ोर है, किसी भी भाषा का हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या उर्दू हो, किसी तरह के हैं, किसी भी भाषा का व्याकरण जिनका मजबूत है वो इस दुनिया में बम है। जिनका कमज़ोर व्याकरण है वो नेत्रहीन है, क्षण क्षण गिरते चलेंगे। ये बात आती है, आजन्म फिरोगे विकल आहा, गिरते ही बस क्षण क्षण में। व्याकरण शब्द की बात आती है, व्याकरण शब्द की बात आती है। उसके पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे भाषा शब्द कैसे बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, नहीं, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, है ना। मनुष्य क्या करता है भाषा के द्वारा? अपने विचारों को दूसरों के प्रति प्रकट करता है, दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करता है। और किसी भी भाषा का व्याकरण तो होता ही है ना। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी जोड़ आ जोड़ क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से बना है। ये भी क्या है? उपसर्ग है। आ भी उपसर्ग है, क्रिया धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, इससे लगने से व्याकरण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है शब्दों की साधुता को उजागर करना, शब्दों की शुद्धता को उजागर करना। और भी परिभाषाएं दी है विद्वानों ने। व्याक्रियते व्युत्पादयन्ते शब्दायनेन इति व्याकरणम, व्याक्रियते व्युत्पादयन्ते शब्दायनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शब्दों की उत्पत्ति करता है ना, आगे की ओर बढ़ाता है, खर्च करता है ना, ऊंचा आगे बढ़ाता है। व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता है। और शब्दानुशासनम व्याकरणम, व्याकरण शब्दों को सजाता है, अनुशासित करता है। व्याकरण के द्वारा शब्द अनुशासित हो जाते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी भी भाषा का व्याकरण ही जितना मजबूत होता है वह उतना ही भाषा श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए, मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे व्याकरण के 5 विभाग किए गए हैं हिंदी साहित्य में। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, ये सब व्याकरण के विभाग हैं। वर्ण विचार में वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण के विकास आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों की बनावट, शब्दों के भेद प्रभेद की चर्चा की जाती है। वाक्य विचारों में वाक्य की रचना आदि पर विचार किया जाता है, कैसे वाक्य की रचना हुई, वाक्य कितने तरह के होते हैं। और चिन्ह विचार में चिन्हों के प्रयोग, है ना, और चिन्हों के इतिहास पर विचार किया जाता है। क्या क्या चिन्ह है हमारे, बगैर चिन्ह के तो हम कुछ लिख नहीं सकते, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू हो या हिंदी हो या जो भी हो, संस्कृत हो। दूसरी बात है, एक छंद विचार है। तो छंद शास्त्र को लिखने वाले हमारे देश में पिंगल ऋषि हुए। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पिंगल ऋषि में लिखा है, ऋषि ने लिखा है पिंगल शास्त्र। कभी कभी घरों में भी माताएं बहनें कह देती हैं, जो आदमी ज़्यादा बोलता है उसको क्या कह देती हैं, क्या आप पिंगल पढ़ रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। तो देखिए पिंगल मुनि कितना प्रसिद्ध हो गए, है ना। इस बात को ध्यान देने की बात है। तो व्याकरण के जो विभाग हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। इन सब विभागों को हमें देखना है और इसके बाद हम एक एक करके वर्ण विचार है, जैसे मैं अब कहूँगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। वर्ण वही जिसका हम कोई खंड नहीं कर सकते, वर्ण वही जिसका हम कोई
खंड नहीं कर सकते, इसको स्वर और व्यंजन में हम लोग विभाजित करते। सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी में उसे हम वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो वर्ण वही जिसका हम कोई खंड नहीं कर सकते, इसको स्वर और व्यंजन में हम लोग विभाजित करते हैं कि नहीं, बोलिए। अब स्वर क्या चीज़ है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं शोभता है उसे हम स्वर कहते हैं। राजन्ते माने शोभना होता है ना। तो हिंदी में परिभाषा है मुक्तक में, जिसका उच्चारण हो खुद ही वह है स्वर कहलाता, जिसका उच्चारण हो खुद ही वह है स्वर कहलाता। आ ई उ री ए ओ औ स्वर है भ्राता, जिसका उच्चारण हो खुद ही वह है स्वर कहलाता। आ ई उ री ए ओ औ स्वर है भ्राता। इस तरह से 11 स्वर हैं हिंदी में, संस्कृत में 13 हैं। अब व्यंजन क्या चीज़ है? स्वर में 4 ह्रस्व हैं, आई उरी, इनमें आई उरी ह्रस्व वर्ण कहलाते, इनके उच्चारण में अल्प समय हम लोग लगाते हैं ना। शेष दीर्घ हैं आ ई उ ना, ए ऐ ओ, और इनमें ह्रस्व वर्ण से दूना समय लगाते, इनके उच्चारण में दूना समय लगाते हैं दीर्घ में। है मात्रा किसे कहते हैं, है ना। स्वर के उच्चारण में जो कुछ समय लगाया जाता, छंद आदि के लिए वही मात्रा भाई कहलाता। देखिए छंद की भी बात इसमें अभी आई है। स्वर वर्ण के उच्चारण में जो समय लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। नहीं, ह्रस्व वर्ण में 1 और दीर्घ में है 2, प्लुत स्वर में 3 बात ऋषि मुनि लोग कह गए। या इतनी बातें आती है। अब व्यंजन क्या चीज़ है? देखिए स्वर तो हो गया आपका, स्वर बिन जिसका उच्चारण हो सके नहीं वह व्यंजन। जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के ना हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर बिन जिसका उच्चारण हो सके नहीं वह व्यंजन। जैसे क कहने से अ का हो जाता उच्चारण हो जाता है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 ही है भाई, 33 न है। आ क से लेकर ह तक की होती सर्वत्र पढ़ाई, यही न होती है। क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण कहलाते, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं क से लेकर म तक। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यार अलावा है अंतस्थ स उष्म कहाते, देवनागरी लिपि में अक्षर इसी तरह लिखाते। तो इस तरह की बातें हैं। आपको पूरे हिंदी साहित्य के अक्षरों को मैंने आपके सामने रख दिया है ना, वर्ण विचार के अंतर्गत। इसके बाद आपको उच्चारण स्थान हम बताएंगे, है ना। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे दूसरे क्लास में। इतना बहुत हुआ। जय हिंद, जय भारत, है ना। ओम शांति। चलिए।